रुपए की धमक बढ़ाने वाला पीएम मोदी का सीक्रेट प्लान अपना असर दिखाने लगा। सबको चौंकाने लगा, दुनिया भर में हलचल मचाने लगा, सवाल उठाने लगा। क्या अमेरिकी डॉलर की दादागिरी के दिन खत्म होने वाले हैं? क्या पीएम मोदी ने दुनिया को इसका रास्ता दिखा दिया? क्या रुपए की ताकत के आगे दुनिया ने झुकना शुरू कर दिया है? इन सवालों की चर्चा अगर आप तक नहीं पहुंची तो जरा ब्रिटेन के मशहूर अखबार संडे गार्डियन की यह हेडलाइन पढ़िए। संडे गार्डियन की इस रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर मुक्त अंतरराष्ट्रीय कारोबार व्यवस्था से दुनिया को आर्थिक उठापटक का खतरा झेलना पड़ सकता है। अब आपको इसी अखबार की दूसरी हेडलाइन दिखाते हैं, जिसके मुताबिक इंडियन रुपए में लेन देन के लिए दुनिया के देशों में होड़ लगने लगी है। दुनिया की प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी रॉयटर्स की इस हेडलाइन पर गौर कीजिए, जिसमें डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती की खबर है। तो वहीं मिडिल ईस्ट के अखबार खलीज टाइम्स ने खबर छापी कि दिरहम यानी संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी के मुकाबले रुपए में मजबूती है। अखबारों, न्यूज वेबसाइट पर ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर चीन की सरकारों में, वहां के कारोबारी हलकों में भी यही चर्चा तेज है कि साल भर पहले जिस भारतीय रुपए में डॉलर के मुकाबले तेज गिरावट हो रही थी, मोदी सरकार के एक दांव ने कैसे उसी रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे बड़े खिलाड़ी की तरह बनाना शुरू कर दिया। हाल में जब फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज अलग अलग देशों में देखी गई, देशों का दिवालिया निकलता हुआ देखा गया। हमने ये हाल श्रीलंका में देखा, हम ये हाल पाकिस्तान में देख रहे हैं। इसका मूल कारण है कि डॉलर पर निर्भरता। जैसे जैसे, हालांकि भारत का डॉलर रिजर्व बहुत मजबूत है, पर जैसे जैसे रुपए की स्वीकारता दुनिया भर में बढ़ेगी, डॉलर पर यह जो निर्भरता है ये घटेगी। और अगर रुपए की मान्यता बढ़ती है तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा ट्रेड के रूप में देश देखा जाएगा। खुद को दुनिया का सुपर पावर कहने वाले देशों में रुपए को लेकर हलचल इसलिए मची है क्योंकि दुनिया के 18 देशों ने भारत से रुपए में कारोबार करना शुरू कर दिया, जबकि 64 देशों ने भारत से रुपए में कारोबार करने में दिलचस्पी दिखाई। ये भारतीय रुपये के इंटरनेशनल करेंसी बनने की तेज रफ्तार का इशारा है। हम जानते हैं कि जब भी रुपए की मंजूरी दी जाती है किसी दूसरे देश के साथ लेन देन के लिए, तो उससे भारतीय बैंक को वहां जाकर एक वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाना पड़ता है। इसी प्रकार उसी देश का बैंक यहां पर आके वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाता है। इन वॉस्ट्रो अकाउंट्स के थ्रू उस देश की करेंसी के साथ ट्रेडिंग की जाती है, लेन देन किया जाता है। मैं समझता हूं जैसे जैसे ये दायरा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे देशों की गिनती बढ़ती जाएगी, रुपए में जो स्ट्रेंथ है, रुपए में जो मजबूती है, वो बढ़ेगी। ये हिंदुस्तान में दुनिया के बढ़ते भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है और इसकी बुनियाद ऐसे ही नहीं बनी। 2014 में सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने दुनिया भर में कूटनीतिक संबंध बनाने की जो जोरदार शुरुआत की, ये उसी का नतीजा है जिसने डॉलर के समानांतर रुपए के कारोबार का ऐसा चेन तैयार किया जिसे अड़ंगा लगाने की हिम्मत अमेरिका तक नहीं कर पा रहा। यूक्रेन युद्ध के बाद ये बात दुनिया के सामने खुलकर आ गई जब भारत ने डॉलर की जगह रुपए में रूस से कच्चा तेल लेना शुरू किया। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों पर रूस से कारोबार करने के चलते प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन भारत के मामले पर उसने चुप्पी साध ली। पीएम मोदी ने रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए जो दांव चले, उसे समझने के लिए आपको अमेरिका का डॉलर वाला दांव समझना होगा। 1944 से पहले इंटरनेशनल ट्रेड में सोने का इस्तेमाल करेंसी की तरह होता था। 1944 में अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के जरिए दुनिया के कई देशों से सोने की जगह डॉलर में कारोबार करना शुरू किया और यहीं से डॉलर की दादागिरी शुरू हो गई। 1973 में अमेरिका ने सऊदी अरब और यूएई को इस बात के लिए राजी किया कि कच्चे तेल की खरीद और बिक्री का भुगतान सिर्फ डॉलर में होगा। बदले में अमेरिका दोनों देशों को सैन्य सुरक्षा देगा। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक पर यह नियम लागू होते ही अमेरिका के हाथ वो ताकत लग गई कि पूरी दुनिया पर वो खुलकर हुक्म चलाने लगा। अमेरिकी प्रतिबंध इसलिए दुनिया को डराने लगे। 1998 में पोखरण परमाणु धमाके के बाद भारत को अमेरिकी प्रतिबंध झेलना पड़ा क्योंकि डॉलर की तोड़ उस वक्त तक भारत सरकार नहीं ढूंढ पाई थी। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट के देशों से संबंध बनाकर दुनिया के इस दांव की काट किस तरह तैयार की, अब दुनिया को ये समझ आ रहा है। यूएई के प्रिंस सलमान कहते हैं कि पीएम मोदी उनके बड़े भाई हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात के मुखिया भी पीएम मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाए
कई मौकों पर दिख चुके हैं। तेल के अलावा बाकी चीजों के कारोबार में दोनों देशों ने जिस तरह भारतीय रुपये को तरजीह देनी शुरू की, उसमें एशिया में पीएम मोदी की अगुवाई में एक नया कार्टेल खड़ा होता जा रहा है जो दुनिया के कारोबार को अपने मुताबिक चला सके। पीएम मोदी की अगुवाई में कभी एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे ईरान और सऊदी अरब दोस्त बने। इससे एशिया में अमेरिकी दादागिरी कमजोर पड़ी और अब ईरान ने पीएम मोदी के बड़े दांव को भांपते हुए अफ्रीकी देशों से डॉलर में कारोबारी लेन देन को घटाना शुरू कर दिया। करीब 35 और कंट्रीज हैं जिनके साथ ये करार आगे होने की संभावना है। इसमें बड़े देश भी हैं, इसमें विकसित देश भी हैं, यूरोप के कुछ देश भी हैं। मुझे लग रहा है विकसित देशों का भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने का समझौता करना भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये सभी देश अपनी अपनी करेंसी पर इनको मान था, इनको डॉलर में ट्रेड करना प्रेफर्ड रूट। भारत से रुपए के साथ कारोबार करने वाले देशों की लिस्ट में ईरान भी जल्द शामिल हो सकता है, जिसके इशारे मिलने शुरू हो गए। आरबीआई का ताजा फैसला उसकी बड़ी वजह है, जिसके तहत दुनिया के 18 देशों को भारत के साथ रुपए में कारोबार करने की मंजूरी दी गई, जिसमें मलेशिया और ओमान जैसे इस्लामिक देशों से लेकर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों से लेकर रूस तक शामिल है। भारतीय रुपया कैसे तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनता जा रहा है, इसका जिक्र कर पाकिस्तान की जनता भी अपनी सरकार को कोस रही है। इंडियन रुपी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन सकता है। सो इन अदर वर्ड्स द इंडियन रुपी कुड बी द न्यू डॉलर। दिस इज व्हाट द डॉक्टर डूम, जिसको वॉल स्ट्रीट ने ये जो है वो ये नाम दिया है। लेकिन पाकिस्तान की स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और DGISI जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए और वहां से जाके उन्होंने बात की जनाब कि हमें फ्रेश कमिटमेंट दें कि तालिबान जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो TTP है उसको होस्ट नहीं करेंगे। और ये पाकिस्तान का बड़ा हाई लेवल डायलॉग जो है वो गया है। बेसिकली तो तरले मिनते माफी हैं जनाब, ये सीधी सी अगर बात है। मतलब पिछले हिना रबानी घर गई हैं, ये कोई जवाब नहीं मिल रहा। उससे पहले हमारे DGISI गए हैं, हमने उलमा भेजे हैं, हमने किसको अफगानिस्तान नहीं भेजा और तरले मिनते नहीं। भारतीय रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड शुरू होना, इसे आर्थिक दुनिया के बड़े खिलाड़ी इसे हिंदुस्तान की इस दशक की सबसे बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। इसमें दुनिया के 10 देशों के साथ UPI के जरिए रुपए के लेन देन का शुरू होना शामिल है। उन सारे मानकों में आज भी देश की अर्थव्यवस्था सशक्त है, मजबूत है और आगे जाने की पूरी ताकत रखती है। इनहेरेंट ये क्वालिटी इसके अंदर है और कोई भी देश छोटी सोच से आगे नहीं बढ़ सकता है। अब देश की युवा पीढ़ी हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम बड़ा सोचें, दूर का सोचें, ज्यादा सोचें और ज्यादा ताकत से आगे बढ़ें। व्हाट्सएप और फेसबुक के मुखिया मार्क जकरबर्ग ने हिंदुस्तान की इस उपलब्धि को कबूलते हुए कहा कि व्हाट्सएप पेमेंट बैंक भारत की UPI की वजह से शुरू हो पाया। यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए दुनिया पीएम मोदी से अपील कर रही थी और तब पीएम मोदी ने बयान दिया कि ये वक्त युद्ध का नहीं है। रुपया ग्लोबल करेंसी के तौर पर अपनी धमक दिखा रहा है, तो दुनिया को उनके इस बयान का असली मतलब समझ आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।